बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहनों से प्यार। अब बहनों के घर जाया करो। कभी कोई परेशानी आ जाए ना, हम जैसे लोगों से दुआ ना कराओ, अपनी सारी बहनों को घर पे दावत दे दो और फिर कोई फातिहा की चीज रख लो, गौस पाक की न्यास पढ़वाओ। उसके बाद अपना हाथ से दुआ करो और अपनी बहनों से कहना बहुत परेशान हूं, जरा दुआ कर दो। ऐसे हाथ उठा के दुआ करना। एक बार अगर तुम्हारी बहनों ने अमीन कह दिया, मेरा दिल कहता है कि अल्लाह फजल फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान। बेटियों के घर जाया करो। बेटियां बाप को याद करती हैं। इसका बाप बेटी के घर नहीं जाता, भाई नहीं जाते, वो कमजोर हो जाती है, उसे ताने मिलते हैं अपने ससुराल में, तेरा बाप आता नहीं, तेरे भाई तुझे चाहते नहीं, और फिर वो कमजोर हो जाती है। अपनी बहनों को कमजोर ना होने दो मेरे भाइयों। जय करो, प्यार किया करो अपनी बहनों से, उन्हें अहमियत दो, उनसे मोहब्बत करो। मौला अली फरमाते हैं, एक दिन में 15 दिन के बाद अपने घर में आया। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहते हैं मैंने दरवाजे पे दस्तक दी, मेरी बीवी ने दरवाजा खोला और मुस्कुरा के सलाम कर दिया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कोई जरूरत नहीं किसी तावीज वाले के पास जाने की। ये जो कहते हैं कि हम इससे तावीज लिख रहे हैं, इस वाले इससे तावीज लिख रहे हैं, इतने पैसे लगेंगे उतने, मैं उनका मुखालिफ नहीं हूं। हालांकि मैं एक बात देख रहा हूं, जिनके घर में खुद बरकत नहीं है वो बरकत के तावीज लिख रहे हैं, ये बात अलग सी है, ये अलग सी बात है। मगर मैं ये बात अर्ज करना चाहता हूं, आप हजरात से मेरी तरफ देखो। आप ये मत समझना मैं कोई तावीजात का मुखालिफ हूं। मेरे बाप, मेरे दादा, परदादा, मैं अपनी एक खानका का इंसान हूं। आज भी मेरा पूरा खानदान तावीज ही करता है, वो उससे मुझे तकलीफ नहीं है। मगर मैं ये जानता हूं कि दीन जब भी बयान किया जाए, डंडी मार के बयान नहीं करना चाहिए। क्या बात है, हक है, हक है हुजूर, हक है मियां हुजूर। दीन बयान हो, खुल के होना चाहिए। सुभान अल्लाह। ये जो तावीज़ें बांधती हैं, बकरी की तरह कहती है मेरा आदमी मेरी मुट्ठी में आ जाए, ये जो तावीज करता है उसकी वाली खुद उसके कब्जे में नहीं, वो क्या तावीज में बरकत देगा? तो सुन मेरी बेटी, जब तेरा शौहर आए तो मुस्कुरा के सलाम कर देना। ये सैयदा खातून जन्नत की सुन्नत भी है और इसमें बरकत भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। दुनिया की मनहूस तरीन औरत की पहचान है, पूरे दिन ठीक रहेगी, शाम को आने का टाइम होगा, शौहर का तो मुंह बना के बैठ जाएगी। ये मनहूस औरत की पहचान है। ऐसी औरतें अपने आदमी की जिंदगी जहन्नम बना देती हैं दुनिया में। उसके पांव कांपते घर आते वक्त, जाऊं कि नहीं जाऊं, क्या पता कौन सा केस खोल देगी भी आके। और वसीम बरेलवी कहता है, थके हारे परिंदे जब बसेरे को लौटे, सलीकेमंद शाखों का लचक जाना जरूरी है। मौला अली फरमाते हैं, मैं अपने घर में जब भी दाखिल हुआ, कभी 3 दिन का फाका, कभी 4 दिन का, मगर कभी फातिमा ने मुंह बना के इस्तकबाल नहीं किया। जब भी मेरा इस्तकबाल किया, मुस्कुरा के किया। हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कहते हैं मौला अली, जरा दिल लगा के बोलो। मौला अली फरमाते हैं, मैंने अपनी बीबी से कहा मुझे भूख लगी है। फरमाते हैं उन्होंने मुझको कुछ दे दिया खाने के लिए, वो पानी पीने के लिए। मैंने कहा प्यास नहीं लगी थी सैयदा, भूख लगी है। कहते हैं वो अंदर चली गए, मैंने आवाज दी फातिमा बाहर तशरीफ लाएं, वो नहीं आई। फिर मैंने कहा फातिमा बाहर तशरीफ लाएं, फिर वो नहीं आई। फिर मैंने आवाज दी, वो अंदर से किसी के रोने की आवाज आई। मैं गया तो दोनों आलम के मालिक मुख्तार की बिटिया रो रही हैं। मैंने पूछा क्यों रोती हैं फातिमा? कह लगी मेरे सरताज मैं आपको खाना नहीं दे पाई हूँ, आप भूखे आए हैं सफर से। कहा क्यों रो रही हैं? फिर रोना किस बात का, क्यों नहीं दे पा रही? कहा आप गए थे तो कई दिन का फाका था, आज भी आपके बच्चे कई दिन के भूखे हैं, हमारे घर में कुछ पका नहीं है। अल्लाह अकबर। मौला अली कहते हैं, मैंने कहा फातिमा आपने मुझे बताया क्यों नहीं? कहते मुझे क्या पता था, फातिमा दिलों के हाल जानती है। मैंने पूछा आपने मुझे बताया क्यों नहीं? कह लगी इस वजह से नहीं बताया, मेरे अब्बा फरमाते हैं अली से वो मत मांगना जो उनके पास मौजूद ना हो। कहते हैं मौला अली मैं बैठ के रोने लगा, मेरे पास कुछ नहीं था, मगर मेरी फातिमा भी रोई। मैंने कहा क्या हुआ फातिमा? कह लगी आप तो चले गए थे, मगर 16 दिन से नबी के मेरे अब्बा के घर में चूल्हा नहीं जला है, मेरे अब्बा के घर में। मौला अली कहते हैं मैं भूखा था, मैं बिल्कुल जो है वो थक के आया था, अपने बच्चों की भूख की खबर सुन चुका था, मगर मैं घर से नहीं निकला। मगर जब हुजूर की बात सुनी तो मैं जंगल गया। मैंने कहा बाग वाले से कोई मुझसे काम ले लो। उसने कहा 1 खजूर दूंगा मैं तुम्हें अगर 1 डोल पानी का दोगे। आपने फरमाया ठीक है। आपने 1 डोल नहीं 3 डोल निकाले। कहते हैं मैं थक गया 3 डोल निकालते निकालते। अल्लाह अकबर। आपका बाप, आपका चाचा, ताया, फूफा, खालू, कोई बहनोई अगर कमजोर हो और मजदूरी करता हो तो उसे अपने
अपनाने में बुरा मत मानना। मैं इस महफिल में बैठ के कहता हूं कि मैं जिस अली की औलाद हूं, मेरा बाप मजदूरी करता था, जंगल में घास खोदता था और मेरा बाप फिर मदीने में लाके बेचता भी था, मगर मुझे अपने बाप अली पर फख्र है। अरे वो शर्माए जिसके बाप ने हराम की कमाई खिलाई हो, वो क्यों शर्माए जिसका बाप खून पसीने की कमाई खिलाता है। फख्र से कहा करो मैं मजदूर की औलाद हूं, फख्र से कहा करो मेरा बाप रक्षा चलाता है, हराम की कमाई नहीं खाता। अल्लाह अकबर। मौला अली कहते हैं मैं कमजोर, मैंने बड़ी मेहनत से काम किया। फरमाते मैंने 17 डोल निकाली, जब मैंने 17 डोल निकाले और मैंने फिर मुझे 17 खजूर मिले तो मैंने एक भी खजूर चखा तक नहीं, मैं भूखा था। हालांकि मैं हुजूर की बारगाह में ले गया, सरकार ने खजूर देख के फरमाया ए अली, ए मेरे अली, ये बता तेरे बच्चे भूखे, हसन हुसैन फातिमा तेरी बीबी भूखी है, उनको नहीं लेके गए? मैंने अर्ज की हुजूर मुझे फातिमा से भी ज्यादा, मुझे हसन से भी ज्यादा, मुझे हुसैन से, ज़ैनब से ज्यादा आपसे मोहब्बत है मेरे आका, आपसे मोहब्बत है। मेरे नबी ने दोनों हाथ उठा के रोना शुरू किया, दुआ की ए अल्लाह मैं अपने अली से राजी हूं, तू भी मेरे अली से राजी हो जा, तू भी मेरे अली से राजी हो जा। हुजूर फिर मेरे घर गए, कहते मेरे हसन को उठाया, मेरा नवासा, मेरा हुजूर का नवासा इतना कमजोर था कि हुजूर ने उसकी गुठली निकाल के जब मुंह में दी ना तो हसन नाना को देख के, मुझे देख के रोने लगते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है 5 लाख लोगों को मदीने में लोग इफ्तार कराते हैं, मेरे हुजूर मुफ्ती आजम हिंद फरमाते हैं खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। मेरे नबी एक दिन बैठ के नमाज पढ़ रहे थे, सहाबा ने देखा, अर्ज की हुजूर हमने आपको बैठ के कभी नमाज पढ़ते नहीं देखा, आज क्या बात है? मेरे आका ने फरमाया आज मैंने 7 दिन से कुछ खाया नहीं है, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता मेरे सहाबा, मैं इस वजह से बैठ के नमाज पढ़ रहा हूँ। अम्मा आयशा फरमाती सारे लोग खजूर की गुठलियां फेंक देते थे, हुजूर नहीं फेंकते थे, हुजूर उसको फाके में चूसते पानी पीते थे। अल्लाह अकबर। जब पेट पे पत्थर बनता था ना तो दोनों हाथ उठा के दुआ करते थे, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी न मरे, मेरे मालिक यानी मेरे आका बाप से ज्यादा मेहरबान, माँ से ज्यादा मेहरबान मेरे सरकार कितना प्यार करते हैं कि अपने पेट में तो पत्थर बनाया मगर हम गुनहगारों की भूख के लिए दुआ कर रहे हैं। आपको पता है हुजूर ने किसके लिए दुआएं मांगी है? आपके लिए, आपके लिए, आपके। मैं कभी कभी कांप जाता हूँ कि क्या मेरे लिए भी हुजूर ने दुआ मांगी है? फिर मैं कहता हूँ हाँ तू भी वो नालायक मौजूद है, एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत में लाखों सलाम। ये उम्मत आम उम्मत न थी मगर ये आज अपने पैगंबर को भूल गई। तुमने किस पैगंबर को भुलाया है? इस घर के चक्कर में तुम दुनिया में लग गए, दुनियादार बन गए, या तुम्हारा कारोबारी सब कुछ है? नहीं नहीं मेरी बेटियों, मेरी बहनों, कल कयामत का दिन होगा, तुम्हें हुजूर को जवाब देना होगा। और मेरी बहनों कयामत के दिन सैयदा फातिमा को भी जवाब दोगी, नबी की बेटी को भी जवाब दोगी। हज़रत अली कहते हैं फातिमा के विसाल का वक्त रो रही थी। मैंने पूछा फातिमा क्या रोने, क्या आपको मौत से घबराहट है? कहा नहीं नहीं, मुझे ये सोच रही हूँ जीते जी तो पर्दा किया है, बाद मरने के जनाजा निकलता है तो मैयत हिलती है। मैं सोच रही जीते जी तो पर्दा किया है, कहीं मेरे विसाल के बाद मेरा जनाजा निकले तो बेपर्दगी ना हो जाए। तो जब वो कहते हैं हमने कहा आपका जनाजा ढक के लेके जाएंगे। अस्मा बिन्त उमैस ने कहा जैसे हफ्शा में लेके जाते हैं वैसे लेके जाएंगे। नबी की बेटी मुस्कुराई। इकबाल कहता है मरियम अज़यक निस्बत ईसा अजीज, अस्सई निस्बत हजरत ज़हरा अजीज। इकबाल कहता है मरियम इस वजह से बुलंद है कि ईसा की माँ है, मगर फातिमा को तो देखो हुसैन और हसन की माँ है। 3 वजह से बुलंद है, अली की बीबी है, नबी की बेटी है। मगर सुनो मेरे इमाम ने जब सैयदा की तारीफ की है तो ऐसा एहतियात से काम लिया। मेरे इमाम अहले सुन्नत ने कोई आला हज़रत की तरह अदब करके तो दिखाए। अहले बैत का पूरी हदाई के बख्शिश में कहीं भी आला हज़रत ने लफ्ज़ फातिमा का इस्तेमाल नहीं किया। कहीं कहा सैयदा ज़हरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम, जिसका आंचल न देखा माओ महर ने उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। मेरा इमाम पूरी हदाई के बख्शिश में। और जब इकबाल ने कहा था लोगों ने कहा इतने इससे बड़ा शेर कोई कह नहीं सकता अहले बैत की शान में, जैसे इकबाल ने कहा है कि मरियम अज़यक निस्बत ईसा अज़ीज और सही निस्बत हज़रत ज़हरा अज़ीज। मैं कहता है इकबाल मरियम इस वजह से बुलंद है, ईसा की माँ है, मगर फातिमा हुसैन की भी माँ है और अली की बीबी है, नबी की बेटी है। मगर मेरा इमाम जब कहता है तो सबसे आगे कहता है। अगर इकबाल सुनता तो मुरीद हो जाता। कोई लाफजी, कोई बदतमीज मेरे आला हज़रत का जवाब तो लेकर के आए, मैं पूरी जिंदगी गुलाम बन जाऊंगा। मेरा इमाम कहता है नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर 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 मुतलक की कनीज। अल्लाह रे लाना नूर का फातिमा वो है जो खुद नूर है, उसका अब्बा
नूर है, उसके बेटे नूर है, उसका शौहर नूर है, तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर, तेरा सब घराना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। आखिरी बात, ए भाई बैठ जाओ 1 मिनट, आखिरी बात 2 मिनट सुन लो, बैठ जाओ, चले जाओ। इधर जोर से बोलो सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलो, दिल लगा के बोलो। अभी मेरी तरफ देखो, इधर देखो, दुनिया में कितने दिन रहना है बताएं? मैंने अपने इन हाथों से 17 साल के जवानों को गुस्ल दिया है। और मैंने जब अपने बाप को दफन होते देखा था तो ये पर्दा मेरे ऊपर से उठ गया था कि अब बचूंगा मैं भी नहीं। मेरे बाप की मौत, मेरे ताया की मौत, मेरे घर के और कुछ लोगों की मौतों ने मुझे एहसास करा दिया कि मैं जल्दी से मरने वाला हूं। हाँ, मैं जब उसे गुस्ल दे रहा था 17 साल के जवान को, तो उसके सर के नीचे मैंने हाथ डाला। जब हाथ डाला तो उसके सर में पोस्टमार्टम होकर आया था, तो मेरी उंगली पे उसकी हड्डी लगी और वो फटी हुई हड्डी थी, तो मेरी खून निकल गया। मैं रोया। एक सब बोले तकलीफ हो रही, मैं कहा तकलीफ नहीं हो रही। हुजूर फरमाते हैं जब मुर्दे का हाथ पकड़ता है गस्साल, तो मुर्दा कहता आराम से उठा, तेरे उठाने से बड़ी तकलीफ होती है, थोड़ी नरमी कर दे, नरमी। मैं सोचता हूं जब नरमी करता है गस्साल से, वो कहता है, तो जब वो से पोस्टमार्टम होता होगा, तो मैंने एक मौलाना साहब का पोस्टमार्टम देखा था, तब से कांप गया हूं। चीर देते हैं पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक, पूरा फाड़ देते हैं, सर को उतार देते हैं, फिर बड़े बड़े मोटे सूजे से सीते हैं और उसको फिर लगाते हैं स्टिक, और वो भी प्लास्टिक की डोरी से स्टिक लगाते हैं। मैंने कितने पोस्टमार्टम वाले लोग देखे, बयान नहीं कर सकता उनकी बात। फटे हुए जिस्म जवानों के, मोटरसाइकिलों पे दौड़ते हुए लड़के, वो समझते थे उन्हें मौत नहीं आएगी मगर आ गई। मैं ये दुआ करता हूं अल्लाह दिन रात सफर में रहता हूं, मेरे मालिक पोस्टमार्टम वाली मौत से बचा लेना, बचा लेना। मौत कितनी सख्त है। ईसा अपनी माँ मरियम के पास गए, कहने लगे मेरी माँ मरियम, वो मरने के, ईसा जवान हो गए माँ कब्र में, और मेरी माँ मरियम मैं तुझे जिंदा करना चाहता हूँ, मैं मुर्दे जिंदा कर लेता हूँ, तुझे देखना चाहता हूँ, बोल तू कहे तो जिंदा करूं। अंदर से मरियम की आवाज आई, मेरे बेटे ईसा ना, मुझे रूह निकलते वक्त इतनी तकलीफ हुई थी, उसका एहसास अभी तक है। अल्लाह। इजराइल सारी हड्डियां तोड़ देता है, सारे जोड़। हुजूर फरमाते हैं अगर जबान की जान ना निकले ना, मुर्दे की रूह निकलते वक्त, तो ऐसा चीखेगा कि सारे जानवर चलना भूल जाएंगे, लोग अपनी बीबियां छोड़ दें। उमर फारूक आजम, ए मेरे आका उमर, जमीन पे मदीने में लेटे हैं, अपने बेटे से कह रहे हैं मेरा खाक पे मेरा सर रख दे, पूरा फाड़ दी, वो नीचे से चाकू लगाए, और वो जब दूध पिया है तो सारी आंतों के जरिए, खून के जरिए निकल गया। अपने बेटे अब्दुल्ला से कहते हैं मेरा अब्दुल्ला मेरा सर जमीन पे रख दे, तो उन्होंने जानू पे रख दिया, जानू पे नहीं, जमीन पे रख, जमीन पे, जमीन पे रख, जमीन पे रख दिया। अपनी नाक रगड़ के, और आपने अपनी नाक रगड़ी, और उसके बाद रेत में, और उसके बाद अर्ज करते हैं मेरे मालिक देख मैंने खाक में अपना मुंह रख दिया है। लोग कहते हैं उमर बहुत बड़ा इंसान है, बादशाह ये वो है, मगर उमर तेरा मोहताज है, अगर तूने मुझे इस वक्त मुझ पर रहम ना किया ना, मेरी मौत का वक्त है, तो उमर हलाक हो जाएगा। अल्लाह, उमर हलाक हो जाएगा। मेरे फरमाया मेरे आका ने आज अरफात के मैदान में अल्लाह मेरे सहाबा पे फख्र कर रहा है, और उमर पे खास तौर से फख्र कर रहा है। उमर का महल हुजूर ने जन्नत में देखा, मगर कहते हैं मेरे मालिक आज उमर पे रहम कर दे। हजरत अली की रूह निकलने के वक्त करीब आया तो कहने लगे मालिक मुझे माफ कर दे, मुझ पे फजल फरमा दे, अली के अमाल बहुत थोड़े हैं मेरे मालिक। अरे जिसका घर जन्नत में हुजूर के घर के सामने हो, उस अली के क्या अमाल थोड़े हो सकते हैं। अल्लाह, हमें सिखाया तो गया था खौफ मोहब्बत। हम आपसे अर्ज करना चाहते हैं मेरे भाइयों, हजरत अबू हुरैरा का विसाल होने वाला, रो रहे हैं, कभी रंग पीला होता है, कभी सफेद सुर्ख होता है। किसी ने पूछा क्या मामला है, आप इतने बड़े मुहद्दिस हैं? कहते हैं बात यह है, हुजूर ने फरमाया मरते वक्त पता चल जाता है जन्नती है बंदा या जहन्नमी, फरिश्ते आके बता देते हैं। मैं कह रहा हूं मालिक अबू हुरैरा को जहन्नम से आजादी दे दे। तुम्हारी रातों की तन्हाइयां बर्बाद हो गई। नौजवान लड़कों, हुजूर फरमाते हैं जिसने गैर औरत को हाथ लगाया उसने ऐसा किया जैसे जहन्नम के अंगारे को हाथ लगा दिया। मेरे आका करीम फरमाते हैं और गैर औरत से जिस्म का लगना इतना बुरा है, सुअर से जिस्म का लगना इतना बुरा नहीं है।